मेरे प्रिय स्टूडेंट्स कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। देखिए फिजिक्स कक्षा 12 से इलेक्ट्रिक चालन यानी वैद्युत चालन पाठ से हमें लेकर आए हैं वेरी इंपोर्टेंट वैद्युत धारा तथा अपवावेग में संबंध, धारा घनत्व, इलेक्ट्रिक कण की चाल और गतिशीलता। इस चैप्टर की ये वेरी इंपोर्टेंट हेडिंग है, इन्हें ध्यान से देख लेना। मेरे प्रिय स्टूडेंट्स कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। देखिए क्लास 12 है वैद्युत चालन चैप्टर से वैद्युत धारा, अपवावेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, धारा घनत्व, इलेक्ट्रिक कण की चाल और गतिशीलता, ये वेरी इंपोर्टेंट हेडिंग है। और ये हेडिंग आपने अगर ध्यान से देख ली तो आपको इस चैप्टर से होने वाली किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी समस्या नहीं होगी। देखिए एक एक करके सभी को हल कराऊंगा। पहले हम नंबर 1 हल करते हैं वैद्युत धारा। वैद्युत धारा, देखिए वैद्युत धारा किसे कहते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं। किसी आवेश की गति को वैद्युत धारा कहते हैं। किसी आवेश की गति को ही वैद्युत धारा कहते हैं। हमारे पास ये तार है और इस तार में यहां से हमने करंट का प्रवाह किया और ये जो करंट यहां से होती हुई यहां तक पहुंचा वही हमारी वैद्युत धारा कहलाती है। अब देखो वैद्युत धारा जिसको हम I से डिनोट करते हैं, I बराबर होता है Q/T। I हमारी वैद्युत धारा हो गई, Q आवेश हो गया, T हमारा समय हो गया। अब देखो इसको हम Q बराबर आवेश की क्वांटीकरण से होता है Q बराबर NE, तो हम इस सूत्र में I बराबर Q की जगह NE और बटे में T ये लिख सकते हैं। ये एक सूत्र हमारा ये हो गया और एक सूत्र हमारा ये हो गया। ये दोनों सूत्र हमें वैद्युत धारा के हैं। ये सूत्र जब लगेगा जब हमें आवेश का मान दिया हो और ये सूत्र जब लगेगा जब हमें आवेशों की संख्या दी हो कि 4 आवेश उस पर लगे हुए हैं, 4 आवेश का गुजर रहे हैं, तब ये हमारे सूत्र लगेगा और ये आवेश का मान दिया हो तब लगेगा। हमारा दूसरा है अपवावेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। देखो वैद्युत धारा और अपवावेग में संबंध जब प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारा देखो I बराबर Q/T वैद्युत धारा हो गई और वैद्युत धारा हो गई। और ये जब वैद्युत धारा ये हो गई इसमें अपवावेग को हम लगाएंगे तो अपवावेग में हमें याद रखना है क्षेत्रफल ए दिया होगा, क्षेत्रफल भी होगा, उसमें आवेशों की संख्या होगी n और हमारा अपवावेग भी होगा, अपवावेग Vd और इलेक्ट्रिक मान भी होगा हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻⁹। ये जब दिया होगा वहां अपवावेग और वैद्युत धारा में जो संबंध स्थापित होगा तो जो हमारा देखो जब ये होगा तो आवेश हमारा क्या निकल के आएगा NeAVD। ये हमारा देखो आवेश बराबर आवेशों की संख्या, इलेक्ट्रिक मान A हमारा क्षेत्रफल, Vd हमारा अपवावेग, तो Q का मान हमारा ये हो जाएगा। अब इस सूत्र में I बराबर Q की जगह हमें क्या लिखना है NeAVD
डी बटे में, ये हो जाएगा हमारा ये, और बटे में टी। टी हमारा है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड से जब हम इस संख्या में भाग करेंगे तो हमारी आई बराबर निकल के आ जाएगा एन ई ए कैपिटल ए वी डी। ये आ गया हमारा आई का मान, और एक ये हमारा है विद्युत धारा का मान। ये हमें याद रखना। आप देखो, ये हमें यहां से अफवा वेग बाहर निकालने, वी डी बराबर, तो आई हमारी ऊपर पहुंच जाएगी और एन ई ए ये हमारा नीचे आ जाएगा। ये हो गया अफवा वेग। ये 1 2 ये सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना है। तीसरा है हमारा धारा घनत्व। धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। अब देखो धारा घनत्व, अब इसकी हम पहले परिभाषा लिख लेते हैं। किसी बिंदु पर प्रति एकांक, किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा, गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं। उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं। किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं, जिसे हम स्मॉल जे से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल जे बराबर आई बटे ए। ये हो गया हमारा धारा घनत्व का सूत्र। अब देखो धारा घनत्व का ये सूत्र हो गया, जे बराबर आई का मान हमारे पास होगा एन ई ए वी डी बटे में क्या है हमारे पास ए। देखो आई की जगह हमने एन ई ए वी डी रख दिया और यहां बटे में ए बचा तो ए हो गया। ए से ए हमारा कैंसिल हो गया, तो जे बराबर निकल के आया हमारा एन ई वी डी। ये आ गया हमारा। अब देखो हमें अफवा वेग निकालना है वी डी, तो वी डी बराबर जे हमारा ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारा एन ई। ये हो गया हमारा धारा घनत्व का अफवा वेग। ये हो गया हमारा धारा घनत्व, और एक हमारा हो गया धारा घनत्व। ये धारा घनत्व जब हमें आई का मान दिया होगा कि इतने धारा इसमें प्रवाहित हो रही है तो ये लगेगा। अगर उसमें धारा घनत्व में हमें नंबर ऑफ आवेश की संख्या दी हो और तब हमारा ये सूत्र लगेगा। ठीक, अब देखो अगला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कण की चाल। इलेक्ट्रॉनिक कण की चाल, इलेक्ट्रॉनिक कण की चाल V बराबर L बटे टी। V हमारी इलेक्ट्रॉनिक कण की चाल हो गई, L हमारा लंबाई हो गई, T हमारा समय हो गई। अब किसी तार में 5 मीटर, किसी तार में हमारे पास एक तार है यहां से यहां तक, इसकी लंबाई 5 मीटर है, तो L हमारा 5 मीटर हो गया और ये 10 सेकेंड में, तो T हमारा 10 सेकेंड हो गया। ऐसे करके ये हमारा सूत्र लगेगा। अगर वो समय पूछे तो समय T बराबर L बटे में V, समय हो जाएगा हमारा ये। इलेक्ट्रॉनिक कण की चाल हो गई V बराबर L बटे T, और इलेक्ट्रॉनिक कण की चाल समय हो गया हमारा T बराबर L बटे
वी। आगे है हमारी गतिशीलता। पांचवा है हमारी गतिशीलता, मोबिलिटी। देखो गतिशीलता किसे कहते हैं? गतिशीलता वह अपवाह वेग है, जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। देखो गतिशीलता कहते हैं, गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। इसे म्यू से दर्शाते हैं। गतिशीलता को म्यू से दर्शाते हैं, तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा? म्यू बराबर जे बटे में एन ई, वैद्युत क्षेत्र ई, जे बटे में ई, ये हो जाएगा हमारा सूत्र। अब देखो जे को हम लिख सकते हैं वीडी, जे को हम क्या लिख सकते हैं? बीडी। यहां पर हमने प्राप्त किया था जे बराबर आई बटे ए, तो इस सूत्र को हम म्यू बराबर वीडी बटे में ई, ये लिख सकते हैं। अब देखो इसको जब ये लिखेंगे तो वीडी बराबर हमारा जे होता है, हमने यहां लिखा था वीडी बराबर आई बटे एन ई, तो हम इसको संशोधित करेंगे तो म्यू बराबर जे की जगह जे और एन ई और ई। देखो जे बराबर क्या है हमारा? जे बराबर होगा हमारा आई बटे में ए। तो देखो जे अब आई हमारी यहां हो जाएगी, तो ये हमारा सूत्र निकल के जे आ गई यहां पे, क्योंकि हमें बीडी निकालना है, तो यहां देखो बीडी निकालना, बीडी, तो बीडी बराबर होता है हमारे पास जे बटे में एन ई। तो जे आई की जगह जे आ गई, एन ई जे आ गई, तो इसके पास में ई है तो ई आ गई। ये आ गई हमारी वेरी इंपोर्टेंट सूत्र। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सूत्र हमें याद रखने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।